ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टीसेलुलर। क्या सही बात है ये? बिल्कुल सही बात है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस एनिमलिया किंगडम के फाइलम के अंदर होता है? आंसर इज स्पॉन्जेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन इन पोरीफेरा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन निडेरिया इज, क्या होता है? टिश्यू लेवल। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इन, किसके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? प्लेटी हेलमेंट्स, जिनको हम प्यार से क्या बोलते हैं? फ्लैटवर्म्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नीमाटोड्स, नीमाटोड्स का क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन सिस्टम। नीमाटोड्स आर आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं नीमाटोड्स को? राउंड वर्म या फिर एस्केल हेलमेंट्स। प्लेटी हेलमेट्स हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। देयर डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ओनली वन ओपनिंग, केवल एक ही ओपनिंग होती है क्या? एक ही तरफ से खुले होते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। व्हाई देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जिनका जो ओपनिंग होती है वो एक ही होती है, तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोला जाता है। एक ब्लाइंड है एक तरीके से, एक तरफ से ब्लाइंड मतलब यहाँ पे अंधा नहीं होता है, ठीक है? ये गलत मत समझा करो। यहाँ पर होता है कि ये क्लोज्ड है ये साइड, तो यहीं से खाएगा यहीं से हगेगा। व्हाट इज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो पंप होता है और वो उसमें एक वेल डिफाइंड हमारी आर्टरीज नहीं होती हैं वहां पे, तो ओपन ही वो जो है पंप हो रहा है, ओपन ही वो सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है? तो जो ब्लड सेल्स है वो डायरेक्टली बाथेड होते हैं, वो डायरेक्टली उसी में ही बात कर रहे होते हैं। व्हाट इज क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तो क्लोज टाइप में हमारे जैसा होता है कि उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और वेरियस डायमीटर्स, अलग अलग डायमीटर्स की होती हैं, और इस वजह से ये क्लोज टाइप में बोला जाता है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन डिगाक्यू 1, तो ये वाला जो हमारा ए वाला है ये किस तरीके की सिमेट्री है? इसको क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्लेन्स हम बना सकते हैं, जैसे कि ए प्लेन हो गया, ठीक है, ये एक प्लेन हो गया, इस तरीके से प्लेन्स बना सकते हैं टू डिवाइड द ऑर्गेनिज्म। जबकि यहाँ पे बी की बात करें तो ये क्या है? ये है बाइलेटरल सिमेट्री की 2D सिमेट्री है कि या एक ही साइड में हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि और एक प्लेन बना दिया एक प्लेन बना दिया तो ये चीज नहीं चलेगी, तो ये बाइलेटरल हो जाएगा। डिफाइन एसिमेट्री, एसिमेट्री की डेफिनेशन क्या है कि हम कोई भी ऐसा प्लेन नहीं सोच सकते जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सके, समझ गए? जैसे कि स्पॉन्जेस के अंदर देखा जाता है। डिफाइन रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है ऑर्गेनिज्म के, कोई भी प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है ऑर्गेनिज्म के, वो उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, इसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल ऑफ फाइला विद रेडियल सिमेट्री, तो 3 एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? सीलनट्रेटा, टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट आइडेंटिफाई डिगाक्यू 2, ठीक है? तो देखो ये डिगाक्यू 2 अपन आराम से समझते हैं। देखो ये चैप्टर बहुत इजी है, तो मैं सही बताऊं तो थोड़ा अगर समझने वाले बच्चे हो तो, और एनिमल से प्यार है तो, ठीक है? तो डिगाक्यू 2 समझते हैं। इसमें एबीसी क्या है? तो ए हमारा क्या है? इसमें मीजोग्लिया है। बी हमारा क्या है? एक्टोडर्म है। और सी क्या है? एंडोडर्म है, ठीक है? यहीं पर डी की बात करी जाए तो डी यहाँ पे क्या है? मीजोडर्म है। तो ये एक्स किस में देखने को मिलता है? एसिलोमेट एनिमल्स में देखने को मिलता है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे देखने को मिलता है। तो ये एक्स हमें किस में देखने को मिलता है? ये हमें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में देखने को मिलता है, जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें देखने को मिलता है, ठीक है? और ये जो वाई है ये किस में देखने को मिलता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में, जिनमें तीनों लेयर हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों है। और डिप्लोब्लास्टिक में केवल एक्टो और एंडो है, मीजो नहीं है। मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के एग्जाम्पल क्या हैं? तो कौन से होते हैं डिप्लोब्लास्टिक? सीलनट्रेटा होते हैं हमारे, टीनोफोरा होते हैं और पोरीफेरा होते हैं। मीजोग्लिया किन में प्रेजेंट होता है? तो मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है सीलनट्रेटा में और टीनोफोरा में। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी आइडेंटिफाई डिगाक्यू 3A और 3B। तो देखो जो डिगाक्यू ए यहाँ पर है अपना, ये क्या है? ये है सीलोमेट। और बी क्या है? इसे क्या बोलेंगे? ए सीलोमेट। इसमें क्या? सीलोम नहीं है, ठीक है जी। चलो तो ये सी क्या है फिर? सी क्या है हमारा बताइए? सीडोसिलोमेट। ये एक सीडोसिलोमेट है। अच्छा तो सीडोसिलोमेट तो है भैया, तो इसमें जो है ना सीडोसिलोम क्या है? एक्स सीडोसिलोम है या वाई सीडोसिलोम है? ये बच्चे गलत करते हैं, ये तुम नहीं बता पाओगे मोस्ट ऑफ द बच्चे, और इसका आंसर है एक्स। एक्स यहाँ पे सीडोसिलोम है ना कि वाई, ठीक है? ये एनसीईआरटी की लेबलिंग है जिसको तुम्हें दिमाग में बैठा लेना है। अच्छा सीलोम को डिफाइन करेंगे। सीलोम क्या होता है? एनी बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय अ मीजोडर्म, उसको हम क्या बोलते हैं? सीलोम। सीडोसिलोम फाइला के एग्जांपल क्या है? नीमाटोडा, बहुत सिंपल बात है। सीलनट्रेटा आर एसिलोमेट, एसिलोमेट होते हैं क्या सीलनट्रेटा? आंसर इज ट्रू। नोटोकॉरिस डिराइव फ्रॉम एक्टो, मीजो या एंडोडर्म? कहां से डिराइव होती है? मीजोडर्म से डिराइव होती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज सीन इन, किसके अंदर देखने को मिलता है हमें? अर्थवर्म के अंदर, या हमारे जो भी एनालिट्स हैं उनके अंदर। नोटोकॉरिस फॉर्म डोर्सली ऑलवेज, ट्रू और फॉल्स? आंसर इज ट्रू। एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम्स कौन कौन से होते हैं? 3 फाइलम ऐसे होते हैं जो टोटली मरीन एनवायरनमेंट में ही आपको मिलेंगे। उसका एग्जांपल है टीनोफोरा,
इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज, क्या होता है, आर्थ्रोपोडा, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म शोन इन एबीसी, तो ये क्या है, तो ए हमारा क्या है, सिंपल, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ए हमारा है साइकॉन, बी हमारा क्या है यू स्पॉन्जिया, और सी हमारा क्या है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला की खास बात है उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो दी आर जनरली मरीन या फ्रेश वाटर, जनरली कैसी होती हैं ये, तो ये होते हैं मरीन होते हैं जनरली। तो जितने भी तुम्हें अगर मैं देखूँ ना, जितने भी पुराने फाइलम्स हैं वो सारे लगभग सारे मरीन ही हैं, मोस्ट ऑफ देम। जैसे 3 तो एक्सक्लूसिवली मरीन है और बाकी भी थोड़ा थोड़ा मरीन में ही मिलते हैं। तो स्पॉन्जेस हैव अ स्पेशल सिस्टम टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वाटर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर वाटर कैनाल सिस्टम। अच्छा, इसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं क्या, हाँ एक जैसे तो साउंड कर रहा है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत। वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक और दूसरे फाइलम में प्रेजेंट होता है जिसको हम आगे बताएंगे, इकाइनो से उसका नाम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वाटर एंटर इन द सेंट्रल कैविटी ऑफ पोरिफेरा वाया डैश एंड मूव्स वाया डैश, तो किसके थ्रू एंटर होता है जी, ओस्टिया के थ्रू एंटर होता है और मूव वाया ऑस्कुलम। कॉलर सेल आर आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं कॉलर सेल को, कोएनोसाइट्स बोलेंगे। सेंट्रल कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस आल्सो कॉल्ड स्पंजोसील। डैश लाइन द स्पंजोसील एंड द कैनाल्स, कौन लाइन करता है, कोएनोसाइट या फिर कॉलर सेल्स। डाइजेशन इज इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर, कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है, मतलब सेल के अंदर होता है। जैसे हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में स्टमक है और सेल के बाहर डाइजेशन होता है, स्टमक में से जो सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं अपने केमिकल्स और उससे डाइजेशन होता है, सेल के अंदर नहीं होता डाइजेशन। तो यहाँ पर सेल के अंदर डाइजेशन हो। स्केलेटन इज मेड ऑफ डैश एंड डैश, किसका बना होता है स्केलेटन, स्पिक्यूल्स का एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स का। देखो यहाँ पे इंट्रा मतलब होता है अंदर और इंटर मतलब होता है बीच में, तो इंटर सेलुलर मतलब सेल के बीच में, तो सेल के बीच में तो हमारे अंदर होता है, और इंट्रा मतलब सेल के अंदर। दी आर यूनिसेक्सुअल या हर्मीफ्रोडाइट, कैसे होते हैं जी, तो ये होते हैं हर्मीफ्रोडाइट। हर्मीफ्रोडाइट का मतलब क्या है फिर, हर्मीफ्रोडाइट का मतलब है कि बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, तो क्या होता है जी, प्रेजेंट होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर थ्रू, किसके थ्रू ऑकर होता है, फ्रेगमेंटेशन के। फर्टिलाइजेशन इंटरनल या एक्सटर्नल, तो कैसी होगी, इंटरनल होगी। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। लार्वल स्टेज इज मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। एग्जांपल ऑफ पोरिफेरा अभी अपन ने पढ़ा, साइकॉन, स्पॉन्जिलिया और यूस्पॉन्जिया। साइकॉन का दूसरा नाम क्या है, प्यार से इसको क्या बुलाते हैं, स्काइफा बुलाते हैं, स्काइफा। ऑल स्पॉन्जेस आर मरीन एक्सेप्ट डैश हु इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, कौन सा, स्पॉन्जिलिया, जो हमने इसके बारे में बात करी थी कि स्पेशल है ये क्योंकि ये फ्रेश वाटर में है, बाकी सब मरीन में। बोथ बाथ स्पॉन्ज आल्सो नेम, बाथ स्पॉन्ज अदर नेम, दूसरा नाम क्या है बाथ स्पॉन्ज का, यूस्पॉन्जिया। चलिए सील एंड ट्रेटा पर आते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म शोन डायगाक्यू 5, ए और 5 भी, ठीक है। तो ये अपने एबीसीडी में क्या क्या देखने को मिल रहा है अपन पता लगाते हैं। ए क्या है हमारा, ऑरेलिया बोलते हैं। बी क्या है, एडमेसिया। सी क्या है हमारा, ये एक तरीके से मेडुला बॉडी फॉर्म है ये। तो सील एंड ट्रेटा के 2 बॉडी फॉर्म होते हैं, मेडुला और पॉलिप, तो ये मेडुला बॉडी फॉर्म है, पॉलिप बॉडी फॉर्म है। तो अब आते हैं कि ये कैसे होते हैं, मोस्टली मराइन होती हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। तो मैंने आपको बताया थोड़े प्रिमिटिव लोग ज्यादातर मराइन ही होते हैं, तो ये मराइन होता है। निडोब्लास्ट एंड निडोसाइट आर सेम थिंग, एक ही चीज होती है क्या, सोचो, बिल्कुल एक ही चीज होती है, ध्यान रखना ये चीज। निडेरिया नेम इज डिराइव फ्रॉम, कहां से डिराइव होता है, निडोब्लास्ट से डिराइव किया गया। निडोब्लास्ट कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल, जिनको क्या बोला जाता है, निमेटोसिस्ट बोला जाता है, निमेटोसिस्ट बोला जाता है। निडोब्लास्ट आर प्रेजेंट ऑन, किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स के ऊपर और उसकी बॉडी के ऊपर। निडोब्लास्ट आर यूज फॉर, किसके काम आते हैं जी, तो एंकरेज के, कहीं पे चिपकना है जाके तो उसके, डिफेंस के, किसी को मारना है तो उसके, और कैप्चरिंग ऑफ प्रे, किसी को कैप्चर करके खाना बनाना है तो उसके काम आते हैं। तो माउथ इज प्रेजेंट ऑन, किसके ऊपर प्रेजेंट होता है जी, हाइपोस्टोमा के ऊपर प्रेजेंट होता है। डाइजेशन इज इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर या बोथ, तो कैसा रहता है, बोथ रहता है। बोथ कैसा, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इंट्रासेलुलर होता है, लेकिन इंटरसेलुलर नहीं होता है। तो ये वर्ड नहीं तुम टिक करना कहीं भी, अगर कहीं भी नीट में आता है तो इंट्रा हो सकता है और एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन इंटर नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ निडेरिया विद स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कोरल्स, कोरल रीफ्स। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर शोन इन डिगाक्यू 6, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा प्यारा प्यारा निडोब्लास्ट है, निडोब्लास्ट। 2 बॉडी फॉर्म निडेरिया, अभी मैंने बताया क्या क्या होते हैं, पॉलिप और मेडुसा होते हैं। पॉलिप इज मोटाइल या सेसाइल, तो ये होता है, ये थोड़ा सा ना अकेला रहता है। पॉलिप कैसा होता है, अकेला सा, तो ये सेसाइल रहता है, ठीक है, ज्यादा मोटाइल वोटाइल नहीं रहता। और सिलेंड्रिकल होता है या अम्ब्रेला शेप होता है, सिलेंड्रिकल होता है। पॉलिप के एग्जाम्पल क्या है, पॉलिप के एग्जाम्पल क्या है हमारा, हाइड्रा और सी एनिमोन, हाइड्रा और सी एनिमोन, जिसको प्यार से हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, एडमसिया, एडमसिया। मेडुसा इज मोटाइल या सेसाइल, तो मेडुसा तो भैया
थोड़ा हंसने खेलने वाला, खेल कूद करने वाला बंदा है, तो ये क्या है, मोटाइल है। और सिलेंड्रिकल है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला शेप है। तो इसको क्योंकि अम्ब्रेला चाहिए रहता है, बाजार में जाएगा तो भैया बारिश होगी तो क्या करेगा। तो मेड्यूसा का एग्जाम्पल क्या है, मेड्यूसा का एग्जाम्पल है हमारा ऑरेलिया। ऑरेलिया को ऑल्सो क्या बोलते हैं हम, प्यार से नाम क्या बोलते हैं, जेलीफिश। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑल्सो कॉल्ड डैश इज एग्जिबिटेड बाय, क्या बोलते हैं जी, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं क्या, या मेटास्टेसिस बोलते हैं, या मेटाप्लेजिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते इनमें से, मेटाजेनेसिस बोलते हैं, मेटाजेनेसिस, ध्यान रखेंगे। नीट आपको इन्हीं सब शब्दों से कंफ्यूज करेगा, आपके ऊपर पटक देगा, मेटामॉर्फोसिस, मेटास्टेसिस, तो मेटाजेनेसिस आपको टिक करना है, बाकी कुछ भी टिक नहीं करना है, ठीक है। कौन एग्जिबिट करता है, ओबेलिया, ओबेलिया एग्जिबिट करता है। ऑल एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेट विद देयर कॉमन नेम्स, तो इसका एक निमोनिक बनाया है मैंने, ठीक है। तो हमारे एक एमपीजी हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक एमपीजी हैं, वो एमपीजी हैं, लेकिन उनके साथ एक दिक्कत है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे से उनके बदबू आती है, मतलब एमपीजी पादते हैं बस, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो एम मतलब क्या है हमारा, मिएंड्रिना, पी मतलब फाइसेलिया, जी मतलब गॉर्गोनिया, फिर पी मतलब पेरेंटुला, और फिर ए आएगा ये, ठीक है, एडी, एडी, ठीक है, तो एडी मतलब एडमेसिया, ठीक है। तो इनके नाम बता देता हूं मैं आप लोगों को। एम से हमारा क्या है, मिएंड्रिना, मिएंड्रिना को हम प्यार से क्या बोलते हैं, ब्रेन कोरल, ठीक है। फिर आता है हमारा पी से फाइसेलिया, फाइसेलिया को प्यार से क्या बोलते हैं, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। फिर जी से गॉर्गोनिया, तो गॉर्गोनिया को तुम देखोगे तो ये ऐसे लगता है कि मतलब फैन की तरह है, तो सी फैन बोला जाता है इसको। फिर पेनेंटुला, पेनेंटुला से नाम सी लग रहा है, पेन पेन है ना, अब ये सी में रहते हैं क्योंकि मरीन है ये, तो इनको क्या बोलते हैं, सी पेन, पेनेंटुला को क्या बोलते हैं, सी पेन। और एडमसिया तो अपन ने भी पढ़ा था, तो उसको क्या बोलते हैं, सी एनिमोन, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ट्रिनोफोरा पे आते हैं, क्या नाम है इसका, इस भाई साहब का नाम क्या है, प्लूरोब्रेकिया, प्लूरोब्रेकिया। ऑल्सो कॉल्ड क्या बोला जाता है, सी वॉलनट या फिर कॉम जेलीज बोला जाता है। हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनका, तो भाई साहब ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, इनको केवल मरीन एनवायरनमेंट चाहिए, इनको नहीं चाहिए फ्रेश वाटर। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनका, बढ़िया जिंदा है, खुश है ये अपने जीवन से, ज्यादा इनको चीजें नहीं चाहिए। दे हैव डैश दैट हेल्प इन लोकोमोशन, क्या है, चलने फिरने में इनकी मदद कर देता है, क्या चीज है वो, सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स, ठीक है, सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स हैं, कितने नंबर में होते हैं, 8 में होते हैं, ठीक है, 8 होते हैं। द कॉम्प्लेट्स आर सीलिएटेड या फ्रेजिलेटेड, कॉम्प्लेट जो होते हैं हमारे ये सीलिएटेड होते हैं, कॉम्प्लेट जो, द कॉम्प्लेट्स आर सीलिएटेड या फ्रेजिलेटेड, कैसे होते हैं, तो ये होते हैं सीलिएटेड। कॉम्प्लेट्स आर इन डैश नंबर ऑफ एक्सटर्नल रोज, कितने, तो अभी मैंने बात करी आपसे 8। डैश प्रॉपर्टीज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, टीनोफोर्स में कौन सी प्रॉपर्टी एकदम वेल मार्क्ड होती है, कौन सी वेल मार्क्ड होती है, चमकने की, रात को चमकने की, बायोल्यूमिनेसेंस की। डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर या बोथ, तो क्या होता है जी, बोथ होता है, इंट्रा भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते क्या, आंसर इज ट्रू। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस सेक्सुअली या बोथ, तो सेक्सुअली ओनली, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल या एक्सटर्नल, तो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, सॉरी। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि जितने भी तुम देखोगे ना छोटे लोग होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, वो लार्वल स्टेजेस के थ्रू जाते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गन टू एमिट लाइट, इसको क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। एग्जांपल ऑफ टीनोफोरा क्या है, तो प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म शोन इन डिगाक्यू, तो ये हमारा क्या ऑर्गेनिज्म है, क्या बोलते हैं इनको जी, इनको बोलते हैं टेप वॉर्म। और ये हमारे भाई साहब क्या हैं, इनको बोलते हैं लिवर फ्रूट, बड़ा परेशान कर रखा है इन्होंने, एमबीबीएस में आगे फिर परेशान करेंगे। तो भाई साहब देयर बॉडी इज फ्लैट ओनली फ्रॉम द अपर सरफेस एंड नॉट द लोअर सरफेस, ऐसा है क्या, आप ऊपर से ही फ्लैट है, नीचे से बिल्कुल तोन लटका के बैठे हैं, ऐसा कुछ है क्या, आंसर इज फॉल्स। दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन, मतलब कि बोथ अपर और लोअर सरफेस से ये फ्लैट होते हैं। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट या एक्टोपैरासाइट, क्या होते हैं ये, तो ये एंडोपैरासाइट होते हैं, अंदर से खून चूसने वाले प्रजाति है ये। स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स आर, तो स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं उनके अंदर, तो हुक्स होते हैं और सकर्स होते हैं, ठीक है। तो हुक से क्या करेगा, हुक करेगा बॉडी के अंदर, सकर से क्या है, चूसेगा, परेशान कर देगा तुम्हारे। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट सेल डायरेक्टली फ्रॉम बॉडी सरफेस, सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है। डैश हेल्प इन ऊस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इनमें क्या ऐसा चीज होती है, तो इनमें एक प्रिमिटिव काइंड ऑफ किडनी बनना चालू हो गई थी, क्या बोलते थे उसको बोलते थे प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल बोलते थे, आग जैसी दिखती थी वो, आग आ गई तो आग जैसी दिखती थी, तो फ्लेम सेल बोल दिया, और बोलते क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं क्या इसमें, नहीं भाई साहब, अभी भी इसमें क्या है, महिला मंडल और पुरुष मंडल साथ में है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल या एक्सटर्नल, कैसा होता है जी, तो हमारा ये इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है, तो इसमें भी इनडायरेक्ट होता है, मैंने आपको बताया, तो प्रिमिटिव फॉर्म्स में आर मोस्टली इनडायरेक्ट। डैश पोजेस हाईली रिजेनरेटिव कैपेसिटी, कौन पोजेस करता है, प्लेनेरिया,
नीट 2019 का सवाल है। एग्जाम्पल ऑफ प्लेटी हेलमेट्स, 2 एग्जाम्पल बताइए। तो क्या है, क्या होगा, टीनिया और फैसियोला। इसको क्या बोलते हैं हम, टीनिया ही बोलते हैं, इसको फैसियोला भी बोलते हैं, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ टीनिया फैसियोला, अभी फिर से वही बात आ गई। तो चलो, टीनिया का मतलब कौन है, टेपवर्म, और फैसियोला का मतलब क्या है, लीवर फ्लूक। आइडेंटिफाई द सेक्सेस, तो भाई साहब बताओ जी, फिर से वही वाली बात आ गई जो हमने कल डिस्कस करी थी। तो इसमें फीमेल कौन है और मेल कौन है। तो देखो, मेल क्या होते हैं, मेल सीधे साधे होते हैं और फीमेल थोड़ी चालाक घुमावदार। और मेल बेचारे पतले दुबले होते हैं और फीमेल थोड़ी हेल्दी होती हैं ज़्यादातर। तो ए हमारा क्या है, मेल है, और बी हमारा क्या है, फीमेल है। तो कौन सी प्रजाति है ये, एस्केरिस है। अभी आगे पढ़ेंगे। तो वाई नीमाटोडा इज नेम राउंडवॉर्म। राउंडवॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कुलर होता है। इनका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सर्कुलर होता है। हैबिटाट ऑफ राउंडवॉर्म क्या होता है, 4 हैबिटाट में पाया जा सकता है। तो अब ये मरीन एनवायरनमेंट से आगे निकल गए, अब इनको रह गया, बहुत हो गया समुद्र में, अब थोड़ा आगे निकलेंगे जीवन में। तो ये टेरेस्ट्रियल पे आ गए, जमीन पे आ गए। एक्वेटिक तो अभी भी है, फ्री लिविंग अभी भी है, पैरासाइट भी। तो एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप। क्या वेल डेवलप इनके पास होता है, मस्कुलर फेरिंग्स होता है। डैश रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू। तो कौन रिमूव करता है बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी, एक्सक्रीटरी ट्यूब इसके अंदर देखने को मिलेगी, जो कि एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बॉडी कैविटी बॉडी वेस्ट रिमूव कर देंगे। असर्शन, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स। फीमेल जो है वो लॉन्गर है मेल से। रीजन, दे आर डायोशियस। सही बात है क्या, अच्छा ये बात तो सही लग रही है। अच्छा ये बात भी सही है, डायोशियस होते हैं। मेल फीमेल हो गया ना, अलग अलग सेक्सेस आ गए इसके अंदर। अभी तक हमने देखा कि सेक्सेस सेपरेट नहीं थे, महिला मंडल और पुरुष मंडल साथ में था, अब मंडल अलग अलग हो गए, तो दे आर डायोशियस। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता इस चीज को। तो इस वजह से बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 1 इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट बट डोंट एक्सप्लेन। डैश इज कॉल्ड द फाइरेलियल वर्म एंड डैश इज कॉल्ड द हुक वर्म। तो फाइरेलियल वर्म किसको बोलते हैं, वुचरेरिया को। हुक वर्म किसको बोलते हैं, एंकाइलोस्टोमा को। तो एग्जांपल विद कॉमन नेम, तो सबसे पहला नाम हमें, जैसे ही राउंड वर्म के बारे में सुनते हो तो क्या आता है, एस्केरिस। तो एस्केरिस जो होता है उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं, ठीक है। वुचरेरिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है जिसको हम प्यार से बोलते हैं फाइरेलियल वर्म, और इसके बाद आता है एंकाइलोस्टोमा जिसको हम बोलते हैं हुक वर्म। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल या एक्सटर्नल, तो यहाँ पर भी इंटरनल होता है, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, या बोथ होता है, तो बोथ हो सकता है। इसमें इनडायरेक्ट भी हो सकता है, थोड़ा डायरेक्ट भी हो सकता है, थोड़ा एडवांस स्टेज में आ चुके। एनालिडा पे आते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो डिगाक्यू 10 पे आते हैं। ए और बी को आइडेंटिफाई करना है, क्या है जी ये। तो ए हमारा है नीरेस, नीरेस है। अब बी हमारा क्या है, हेरोडिनेरिया। ये असली खून चूसता है, इससे ज्यादा खून तो कोई चूस ही नहीं सकता है। लेकिन इनके साथ एक अलग सीन है, तो आगे पढ़ेंगे। तो एनुलस मतलब क्या होता है, एनुलस मतलब होता है लिटिल रिंग। तो दे आर डैश सेगमेंटेड। तो क्या सेगमेंटेड होते हैं, मेटामेरिकली ये सेगमेंटेड होते हैं। मतलब कि ट्रू सेगमेंटेशन देखेगा, जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है वो इंटरनल सेगमेंट पे करस्पॉन्ड होगा। दे हैव डैश एंड डैश मसल्स व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन। कौन कौन सी मसल्स होती है उनके पास, लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, सर्कुलर मसल होती है। लॉन्गिट्यूडनल ऐसी होती है और सर्कुलर उसमें गोल गोल। तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्टेक्ट करेंगे तो आगे जाएंगे, फिर सर्कुलर कॉन्टेक्ट करेंगे, फिर लॉन्गिट्यूडनल। तो इस तरीके से सिस्टम रहता है। नियरेस्ट हैबिटाट एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल। क्या होता है, एक्वेटिक। एक्वेटिक एनिलेट लाइक नियरेस्ट पोजेस डैश व्हिच हेल्प इन स्विमिंग। तो पोजेस पैरापोडिया, पैरापोडिया मतलब लेटरल अपेंडेजेस, ठीक है। साइड साइड हाथ पैर दे दिया भगवान ने कि चलो अब तुम चल फिर लो। तो नीरेस इज डायोशियस या मोनोशियस, कैसा होता है, डायोशियस होता है, मोनोशियस होता है, डायोशियस होता है। अर्थवर्म एंड लीच आर डायोशियस या मोनोशियस। तो क्या होते हैं ये, मोनोशियस होते हैं, ठीक है। तो डायोशियस मतलब होता है कि दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल है और फीमेल दोनों है। और मोनोशियस के अंदर मतलब एक ही सेक्स के अंदर सब कुछ है। ओपन या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। तो कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा तुम्हें, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बड़ा एडवांस होता जा रहा है, देख रहे हो। डैश हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। कौन हेल्प करता है, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया हेल्प करता है। उसमें क्या था, प्रोटोनेफ्रीडिया था, अब हमारा नेफ्रीडिया आ रहा है। डबल डोर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, डबल डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है इसके अंदर। सही बात है क्या, गलत बात है। इसमें डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, ना कि डोर्सल। तो यहाँ पे वेंट्रल आएगा। ब्लड सकिंग रीच, जो अभी मैंने बताया खून चूसता है, कौन खून चूसता है, हेरोडिनेरिया। अर्थवर्म साइंटिफिक नेम इज, अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है, फेरेटिमा। एग्जाम्पल विद कॉमन नेम, तो नीरिस, फेरेटिमा और हेरोडिनेरिया। फेरेटिमा का कॉमन नेम क्या है हमारा, अर्थवर्म। हेरोडिनेरिया कॉमन नेम है ब्लड सकिंग लीच। आर्थ्रोपोडा पे आते हैं, बड़ा ही फेवरेट फाइलम। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, तो ये हमारे साथ चुके हैं। तो ए का नाम क्या है, ए का नाम है लोकस्ट, जिसको प्यार से ग्रासहॉपर बुलाते हैं। बी का नाम क्या है, बटरफ्लाई, जिसको प्यार से बटरफ्लाई ही बुलाते हैं। सी का नाम क्या है, स्कॉर्पियन, ठीक है। और डी का नाम है प्रॉन, इसको लोग खाते पीते हैं काफी, प्राण का बेचारे को। जब तुम जाओगे थाईलैंड वाइलैंड, वहां पे खूब खाते पीते रहते हैं वहां पे। तो 2/3 ऑफ ऑल द नेम स्पीशीज आर आर्थ्रोपोड या इंसेक्ट। क्या होते हैं जी, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ना कि इंसेक्ट होते हैं, याद रखना। 2/3 ऑफ ऑल द नेम स्पीशीज आर आर्थ्रोपोड्स एंड 2/3 ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर इंसेक्ट्स। तो 60% जो आर्थ्रोपोड होते हैं वो इंसेक्ट होते हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय, किससे कवर्ड होती है,
काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। लिटरल मीनिंग ऑफ आर्थ्रो एंड पोडा इज, आर्थ्रो का मतलब क्या है, जॉइंट, और पोडा का मतलब अपेंडेजेस, तो इसलिए बोलते हैं इसको जॉइंट अपेंडेजेस है इसके अंदर, ठीक है, जॉइंट है, बॉडी से ऐसे चल फिर रहे हैं आराम से, एंड दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस बोलते हैं, ठीक है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, थ्री पार्ट्स क्या क्या है, हेड मिल जाएगा आपको, थोरेक्स मिल जाएगा आपको, एब्डोमेन मिल जाएगा। तो काफी हद तक सोचो अपने जैसे दिखने लगे कि अपने पास भी हेड होता है, थोरेक्स होता है, एब्डोमेन होता है। तो आगे बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोडा, तो चार जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको इसमें मिलेगा वो चार हो सकते हैं, या तो गिल्स हो सकते हैं इनके पास, या बुक गिल्स हो सकते हैं, या बुक लंग्स हो सकते हैं, या फिर ट्रैकियल सिस्टम हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है या क्लोज होता है इनके पास, तो इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन है, आराम से बात कर रहे हैं सारे सेल्स, आराम से नहा रहे हैं ब्लड के अंदर। तो सेंसरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल क्या है, तो क्या क्या सेंसरी ऑर्गन हो सकते हैं इनके पास, आई हो सकती है, इनके पास एंटीना हो सकते हैं, स्टेटोसिस्ट हो सकते हैं। स्टेटोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है, क्या होता है जी, तो बैलेंसिंग ऑर्गन है, बैलेंस बना के रखेगा, है ना, तो आराम से बढ़िया गिरेगा नहीं कीड़ा। एक्सक्रीशन टेक प्लेस मेनली बाय, किससे होता है एक्सक्रीशन, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आपको उसमें मिलेंगे, बड़े एडवांस हो जाता है। मोस्टली ओविपेरस या बीवीपेरस, तो अंडा देने पे प्रेफर करते हैं। डायोसिस है मोनोसिस, तो यहाँ से तुम्हें मेनली सब डायोसिस ही मिलेंगे, ठीक है। अब मेल फीमेल हो चुका है, कोई भी महिला और पुरुष मंडल साथ में नहीं मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल या एक्सटर्नल, तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, इंटरनल मिलेगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट या बोथ, तो बोथ मिल सकता है, कहीं पे डेवलपमेंट विद लार्वल स्टेजेस होगा, कहीं पे डायरेक्ट भी हो जाएगा। डाइसिस नोन एज किंग क्रैब कौन बोलते हैं जी, लिमुलस को बोलते हैं, लिमुलस इज किंग क्रैब। लेसिफर, बॉम्बेक्स एंड एपेक्स कॉमन नेम्स आर, तो लेसिफर का जो कॉमन नेम है वो होता है लैक इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट। बॉम्बिक्स का होता है सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म प्यार से बुलाते हैं इसको, और एपिस, एपिस को प्यार से क्या बुलाते हैं, हनी बी हमारी। तो लेसिफर इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होता है, सही बात है क्या, अरे यार ये तो हमने कभी सुना नहीं, लेसिफर तो यार मतलब मैंने सुना नहीं, तो ये तो नहीं होना चाहिए, आंसर ट्रू होता है, तुमने सुना नहीं तो क्या हुआ। वेक्टर्स के एग्जांपल बताइए, तो वेक्टर्स क्या क्या होते हैं जो हमारे खून खराबा करते हैं, हमसे खून चूसते हैं, एनोफिलिस, क्यूलिक्स और एडीज। वेक्टर का मतलब होता है एक इन्फेक्शन या एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको एक जगह से दूसरी जगह हमारे अंदर लेके आना, मोस्टली ये काम करते हैं। तो ये एनोफिलिस, क्यूलिक्स और एडीज, ये जो है मॉस्किटोज हैं जो कि एज अ वेक्टर करते हैं, एक्ट करते हैं हमारे लिए। ग्रेगेरियस पेस्ट का एग्जांपल क्या है, लोकस्टा, ठीक है, जिसको लोकस्ट बोलते हैं। और लिविंग फॉसिल का एग्जांपल क्या है, लिमुलस, जिसको हम बोलते हैं किंग क्रैब। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज डैश एंड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज डैश, तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम हमारा क्या है, आर्थ्रोपोडा, और सेकंड लार्जेस्ट क्या है, मोलस्का। तो अच्छा, तो मोलस्का की बात कर लेते हैं, तो इनका ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करिए, ये क्या है, इसको बोलते हैं पाइला, ठीक है, पाइला वो। और ये क्या है हमारा, ये तो हमारा प्यारा प्यारा ऑक्टोपस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो दे आर कैन बी टेरेस्ट्रियल, क्या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय, किससे कवर्ड होती है ये, तो एक शेल होती है कैल्शियम की, बहुत ताकतवर शेल बना लेते हैं कि अब तुम मुझे नहीं मार सकते चाहे कुछ भी हो जाए, तो कैलकेरियस शेल होती है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, किस में डिवाइड हो जाएगी, तो हेड आ जाएगा इसके अंदर, मस्कुलर फुट आ जाएगा और विसरल हम्प आ जाएगा। बॉडी सेगमेंटेड या अनसेगमेंटेड, कैसा रहता है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। तो थोड़ा सा क्या है ये आर्थ्रोपोडा से अलग लीनियज चला गया, ये अलग ही चीज चली गई, तो थोड़ा सा तुम्हें ना आर्थ्रोपोडा से अब ऐसा लगेगा कि यार ये तो मतलब उससे कम डिग्रेडेड हो चुका है या क्या हो चुका है, तो ये थोड़ा सा अलग लीनियज है, फिर ये पानी में रहते हैं, है ना, तो ये थोड़ा अलग चली गई। इसके आगे फिर अपन अलग जो दूसरी लीनियज जाएगी उससे हम बने। तो अ सॉफ्ट या हार्ड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ डैश ओवर द विसरल हम्प, तो क्या होता है, एक सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है, तो सॉफ्ट होती है, याद रखें, हार्ड नहीं होती स्पॉन्जी लेयर, एंड ऑफ स्किन जो फॉर्म करती है, क्या फॉर्म करती है, मेंटल, ठीक है, ओवर द विसरल हम्प। द स्पेस बिटवीन डैश एंड डैश इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी इन विच feather like dash are present, तो space between hump and mental is called the mental cavity in which the feather like gills are present. function of gills क्या होता है, तो गिल्स का काम यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर गिल्स का काम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। देखो इनका काम रेस्पिरेटरी तो होता ही है, सांस लेना तो होता ही, साथ में एक्सक्रीशन का भी काम इनको दे दिया जाता है। एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स, ट्रू और फॉल्स, आंसर इज ट्रू। द माउथ कंटेन्स अ डैश लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड डैश, तो किस तरीके का रास्पिंग ऑर्गन होता है, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है, मतलब फाइल मतलब ऐसी पतला सा, क्या बोलते हैं उसको, रेड्यूला। दे आर यूजुअली मोनोशियस या डायोशियस, एंड ओविपेरस या बीवीपेरस, क्या होते हैं जी, तो ये डायोशियस होते हैं और ओविपेरस होते हैं। डैश इज कॉल्ड टस्क शेल एंड डैश इज कॉल्ड सी हेयर, तो टस्क शेल किसको बोलते हैं जी, डेंटेलियम का नाम है टस्क शेल, और सी हेयर का नाम क्या है, एप्लेजिया। पाइला एंड पिगटाडा कॉमन नेम हर, तो पाइला का नाम क्या है, तो पाइला जी का नाम है एप्पल स्नेल, ठीक है, एप्पल खा के पाइला पाइला हो गया। और पिंटाड़ा का नाम क्या है, पिंटाड़ा, पिंटाड़ा, पिंटाड़ा सोचो, पिंटाड़ा से क्या नाम आता है, अरे पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर मिल गया तुम्हें, है ना, तुम्हें क्या मिल गया, पर्ल मिल गया, तो पिंटाड़ा।
सेपिया इज डैश एंड लॉलीगो इज डैश। तो सेपिया क्या होता है? सेपिया का नाम क्या है? कटल फिश नाम है, कटल फिश बोलते हैं। और लॉलीगो का नाम क्या है? लॉलीगो का नाम है स्क्विड। तो पोकेमॉन जिसने देखा उसको याद रहेगा, लॉलीगो का नाम मतलब स्क्विड। डैश इज कॉल्ड डेविल फिश एंड डैश इज कॉल्ड काइटोन। तो डेविल फिश इसको बोलते हैं, है ना। डेविल 8 पैर वाला डेविल कौन होता है? 8 पैर वाला डेविल ऑक्टोपस, ऑक्टोपस होता है। और काइटोन किसको बोलते हैं? चतियोप्लूरा, चतियोप्लूरा को काइटोन बोलते हैं। एग्जाम्पल विद देयर कॉमन नेम तो मैं आपको बता चुका हूं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पायला को क्या बोलते हैं जी? पायला एप्पल स्नेक। पिंटाड़ा को हमारा पर्ल ऑयस्टर। सेपिया को कटल फिश। लॉलीगो को स्क्विड। ऑक्टोपस को डेविल फिश। एप्लेजिया, एप्लेजिया को बोलते हैं सी हेयर। डेंटेलियम को क्या बोलते हैं? टस्क शेल। और चतियोप्लूरा को क्या बोलते हैं? काइटोन। आइडेंटिफाई द ऑर्गन शोन रिगार्क्यू 13 ए एंड बी। तो ए एंड बी में अपने को क्या देखने को मिल रहा है? ए में अपना रहा है स्टार फिश, जिसको हम प्यार से एस्टेरिस बोलते हैं, और बी में ओफियूरा देखने को मिल रहा है। दे हैव अ स्पेशलिटी इन देयर एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन। किसमें होता है? एंडोस्केलेटन के अंदर होता है। देयर एंडोस्केलेटन इज मेड ऑफ, किससे बना होता है जी? एंडोस्केलेटन अपना कैलकेरियस ऑसिकल से बना होता है। किससे बना होता है? कैलकेरियस ऑसिकल से बना होता है। एकाइनोडर्मेटा नेम मींस, एकाइनोडर्मेटा का नाम का मतलब क्या है? स्पाइनी बॉडी। एस्टेरिस इज द ओनली फ्रेश वाटर एकाइनोडर्मेटा। केवल अखीरा ऐसा एकाइनोडर्मेटा है जो कि फ्रेश वाटर है। ऐसा है क्या? अभी थोड़ी दिनों पढ़ा था पहले कि सारे एकाइनोडर्मेटा मरीन होते हैं, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि एस्टेरिस भी एक मरीन ही होना चाहिए। एडल्ट एकाइनोडर्मेटा बायलैटरली या रेडियली सिमेट्रिकल। कैसे होते हैं जी ये? तो ये होते हैं हमारे रेडियली सिमेट्रिकल। जैसे तुम एडल्ट देख रहे हो सारे, किसी भी प्लेन से पास करने पर ये टोटल कट हो जाएंगे। विच, तो इनका लार्वा कैसा होता है जी? बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ऐसे एक ऑर्गेनिज्म है जिनका लार्वा बायलेटरल है, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तब ये रेडियल सिमेट्री में आ जाते हैं। माउथ इज ऑन लोअर या वेंट्रल एंड अपर या डोर्सल साइड ऑफ द साइड एंड द एनस इज ऑन लोअर या अपर। ठीक है, होता है माउथ इनका होता है लोअर साइड में, या फिर बोलेंगे वेंट्रल साइड, और एनस जो होती है इनकी होती है हमारी अपर साइड में, जो कि बोलते हैं डोर्सल साइड। देयर मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ऐसे ही होता है ना। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनका सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है। सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इनका सबसे एडवांस फीचर, नॉट वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनका मोस्ट एडवांस सिस्टम है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्मेटा इज डैश एंड इट्स फंक्शन। तो अभी अब मैंने बताया आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसके फंक्शन क्या होते हैं? तो इनका लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ये किसमें हेल्प करेगा? लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करेगा। ठीक है, तो घूमने फिरने में और अपना रेस्पिरेशन में और ट्रांसपोर्ट करने फूड वूड में, तो ये हेल्प करेगा। एक्सिटी सिस्टम इज प्रेजेंट या एब्सेंट? एक्सिटी सिस्टम अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा? एब्सेंट मिलेगा। सेक्सेस आर सेपरेट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है क्या? बिल्कुल होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल या एक्सटर्नल? क्या होता है इसमें? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है? तो कैसा होता है जी? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तभी तो बंदे पढ़ा कि लार्वल स्टेजेस होती हैं इसके अंदर। तो लार्वा स्टेज इज नॉट फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग नहीं होता है। सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। फ्री स्विमिंग होता है, अपना आराम से जिंदगी जीता है, आराम से घूमता फिरता है लार्वा। कॉमन नेम क्या होते हैं एस्टेरिस और एकाइनस के? तो एस्टेरिस का होता है हमारा स्टारफिश और एकाइनस का होता है हमारा सी अर्चिन। डैश इज कॉल्ड सी लिली एंड डैश इज कॉल्ड सी कुकुम्बर। सी लिली कौन है? सी लिली कौन है? एंटीडॉन। एंड सी कुकुम्बर कौन होता है? कुकुमेरिया। कुकुमेरिया से सी कुकुम्बर, सी लिली से एंटीडॉन, क्योंकि लिली क्या होती है? डॉन होती है, तो एंटीडॉन। चलिए, डैश इज कॉल्ड ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार कौन है? ओफियूरा। ओफियूरा को क्या बोलते हैं? ब्रिटल स्टार बोलते हैं। जो हमारा ये ब्रिटल स्टार है, ठीक है, ये ओफियूरा है हमारा। 10 एग्जाम्पल्स, क्या क्या इसके एग्जाम्पल है? जिसको स्टारफिश बोला जाता है, इकाइनस है जिसको सी अर्चिन बोला जाता है, फिर हमारा है एंटीडॉन। ठीक है, एंटीडॉन जो हमारा है उसको क्या बोलते हैं जी? सी लिली, सी लिली बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्या? कुकुमेरिया, तो उसको बोलते हैं सी कुकुम्बर, और ओफियूरा को बोलते हैं ब्रिटल स्टार। हेमिगोडेटा पे आते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। तो ये कौन भाई साहब हैं? इनको बोलते हैं प्यार से बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस बोलते हैं, क्यों? देखो, ग्लोसा मतलब क्या होती है? जीभ। हमारी जीभ को ग्लोसा बोला जाता है, तो इनको लगा कि ग्लोसा जैसे दिखते हैं। अब इनके पास अकल कम थी, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन कोई बात नहीं। ए क्या है इसमें? ए को क्या बोलते हैं? प्रोबोस्किस। बी को क्या बोलते हैं जी? कॉलर। और सी को क्या बोलते हैं? ट्रंक। मैं भी तुम्हारे ऐसा था यार, जब मैंने 9th क्लास में पहली बार इसकी फोटो देखी थी तो मैं उसको कुछ और समझ बैठा था। बट एनीवे, हेमिगोडेटा हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन डैश रीजन कॉल्ड डैश। इन कौन से रीजन में? कॉलर रीजन में, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। ट्रू और फॉल्स? सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3। किन 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड होती है? प्रोबोस्किस में, कॉलर में और लॉन्ग ट्रंक में। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन होता है या क्लोज होता है? तो इसमें ओपन देखने को मिलेगा। एक्सिटी ऑर्गन क्या है इसमें? एक्सिटी ऑर्गन क्या है? प्रोबोस्किस ग्लैंड। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है इसमें? वो क्या है? गिल्स। और एग्जाम्पल क्या है इसके? तो बेलेनोग्लोसस और
सैकोग्लोसस। दो एग्जांपल है। सेक्सेस इसमें क्या सेपरेट होते हैं? बिल्कुल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? इनडायरेक्ट। एग्जांपल क्या है? बेलेनोक्लोसस, सैकोग्लोसस, ये हमारे हो गए। नेम द फाइलम दैट आर ओविपेरस। ओविपेरस जो है फाइलम के एग्जांपल बताने, इससे अलग हो गया है बात। तो ओविपेरस इन नॉन कॉर्डेट में कौन कौन हो सकता है? तो एक तो हमारा आर्थ्रोपोडा है और दूसरा हमारा मोलस्का है। ठीक है, कॉर्डेट पे आते हैं। तो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ कॉर्डेट डिगाक्यू 15 ABC में क्या क्या है? तो ए क्या है इसमें अपना? ए क्या है? नर्व कॉर्ड है, तो डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड बोला जाता है। ए डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। बी क्या है इसमें? नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड। सी क्या है हमारी? गिल स्लिट्स है। गिल जैसा नहीं दिख रहा? स्लिट जैसा दिख रहा है, स्लिट्स बनी हुई है। और डी क्या है हमारी? तो एंड में है, तो क्या होगा? पोस्ट एनल पार्ट है यहाँ पे। कॉर्डेट्स आर डिफाइंड बाय हैविंग। कॉर्डेट्स के अंदर क्या 6 चीजें होती हैं? तो अपन ने जो भी बोला ना, वही चीजें इसमें होती है। नोटोकॉर्ड होता है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, डोर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड होता है, पेयर्ड फेरेंजियल ग्लिड स्लिट्स होती हैं, पोस्ट एनल टेल होती है, वेंट्रल हार्ट होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये 6 चीजें इसके अंदर होती हैं। वर्टिब्रेट्स हैव हाउ मेनी क्लासेस? तो वर्टिब्रेट्स की कितनी क्लासेस होती हैं जी? 7 क्लासेस होती हैं। नेम द 3 सबफाइला ऑफ कॉर्डेट। सबफाइला क्या क्या आते हैं? तो देखो इसके अंदर 3 सबफाइला आते हैं अपने। एक होता है हमारा यूरोकॉर्डेटा, एक होता है सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा होता है वर्टिब्रेटा। नॉन कॉर्डेट नर्व कॉर्ड सिंगल या डबल, व्हाइल दैट ऑफ कॉर्डेट इज सिंगल या डबल। तो देखो नॉन कॉर्डेट की जो नर्व कॉर्ड होती है वो हमारी डबल होती है, जबकि जो कॉर्डेट होती है उसकी सिंगल होती है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म इन डिगाक्यू 16। तो ये क्या है? एस्किडिया, एस्किडिया, एस्किडिया। ठीक है। यूरोकॉर्डेट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं यूरोकॉर्डेट को? ट्यूनिकेटा बोलते हैं, ट्यूनिकेटा। प्रोटोकॉर्डेट इंक्लूड, क्या क्या आता है प्रोटोकॉर्डेट के अंदर? तो यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट इन दोनों के अंदर आते हैं। प्रोटोकॉर्डेट आर एक्सक्लूसिवली मराइन। ट्रू है क्या? बिल्कुल। इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन, कहां पे प्रेजेंट होती है जी? लार्वल टेल में। इस वजह से इसको यूरोकॉर्डेट बोला जाता है कि लार्वा की टेल में प्रेजेंट है, पीछे की तरफ प्रेजेंट है, तो यूरोकॉर्डेट। इन सिफेलोकॉर्डाटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल थ्रू आउट लाइफ। सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। इसमें प्रेजेंट तो होती है नोटोकॉर्ड, बट टेल में नहीं, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, हेड टू टेल प्रेजेंट होती है थ्रू आउट लाइफ। एग्जाम्पल ऑफ यूरोकॉर्डाटा। यूरोकॉर्डाटा का एग्जाम्पल क्या है? तो 3 एग्जाम्पल हमारे आते हैं, सल्पा, एसिकडिया और डोलियोलम। तो सैड इसका निमोनिक है, सल्पा, एस्किडिया और डोलियोलम। राइट नेम्स of the most famous cephalochordate with its all 3 names। तो भाई साहब जो मोस्ट फेमस सिफेलोकॉर्डेट है, सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है? अलग अलग नाम है उसके, 3 नाम है। बेचारा अकेले ही था तो उसके 3 नाम रख दिए कि चलो परेशानी तो करना ही है ना कैसे तो भी। तो पहला था नाम इसका ब्रैकियोस्टोमा, फिर नाम रखा एम्फियोक्सस, फिर और प्यार से बोला लैंसलेट। ठीक है, लैंसलेट। मेंबर ऑफ सबफाइला वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग कब? एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो जो सबफाइला वर्टिब्रेटा है, जो हम लोग हैं, वो नोटोकॉर्ड कब है हमारे पास? एम्ब्रियोनिक पीरियड पे। अभी तुम्हारे अंदर से मैं बोलूं कि नोटोकॉर्ड निकाल के दिखाओ तो तुम नहीं निकाल सकते ना, मैं निकाल सकता, क्योंकि हमारे में जब एम्ब्रियोन में थे तब थे हमारे पास। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस बोनी या बोथ वर्टिब्रल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस हो जाता है? कार्टिलेजिनस से होता है या बोनी से होता है, या तो किसी से भी हो सकता है, तो बोथ से हो सकता है। ठीक है। ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट और ऑल वर्टिब्रेट आर नॉट कॉर्डेट। सारे जितने भी कॉर्डेट हैं वो सारे के सारे वर्टिब्रेट हैं, बट सारे वर्टिब्रेट जो है वो कॉर्डेट नहीं है। सही बात है क्या? बिल्कुल गलत बात है। देखो वर्टिब्रेट एक कॉर्डेट के अंदर की कैटेगरी है, तो सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते। सिंपल बात है कि नहीं? तो ये वाली बात है। ऑल वर्टिब्रेट हैव किडनी। सारे वर्टिब्रेटा के बाद किडनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट द डिवीजन ऑफ सबफाइला वर्टिब्रेटा। सबफाइला वर्टिब्रेटा का क्या डिवीजन अपने को देखने को मिलता है? तो देखो इसका तुम्हें जो अपना है मैं दिखाऊंगा, ये एक डायग्राम है, देखो ये रहा। तो जो वर्टिब्रेटा है उसको डिवाइड किया गया एगनाथा में और गनाथोस्टोमा में। ठीक है। एगनाथा मतलब से नाम से समझ में आता है, गनाथा मतलब जॉ, तो एगनाथा मतलब लेग्स जॉ। ठीक। गनाथोस्टोमाटा मतलब कि बियर्स जॉ। ठीक है। गनाथो मतलब गनाथोस्टोमाटा मतलब मुंह, माउथ भी है, बियर है ना, जॉ भी है इसके बाद। तो अब लेग्स जॉ की क्लास क्या है? एक ही है, साइक्लोस्टोमाटा। और गनाथोस्टोमाटा के अंदर आती है सुपर क्लास 2, पाइसिस और टेट्रापोडा। ये सुपर क्लास है। अब पाइसिस के अंदर जो 2 क्लास आती है वो आती है हमारी कॉन्ड्रिक्सीज और ऑस्ट्रिक्सीज। और जो टेट्रापोडा है उसके अंदर जो हमारी आती है वो आती है एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। समझ में आ गई बात? तो ये सिंपल है, ये तो मतलब बचपन से ही पढ़ रहे हैं यार, ये तो तुम्हें पता ही होगा। साइक्लोस्टोमाटा पे आते हैं। तो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, क्या है ये? तो ये पेट्रो की जान है, ये तो पेट्रो की माई जान, पेट्रो माई जान। All living members of the class Cyclostomata are ecto या एंडोपैरासाइट ऑन फिश। तो ये होती है हमारी एक्टोपैरासाइट, ऊपर से ये बैठ जाती हैं और चूसती हैं ये लोगों का खून। तो दे हैव बिल्कुल सही बात, जॉ नहीं है इनके पास बेचारे। दे बियर अ डैश टू डैश पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। कितने पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं? 6 से 15। द बॉडी इज डिवाइड ऑफ डैश एंड माउथ इज डैश इन शेप। तो किसके डिवाइड होती है? बॉडी इज डिवाइड एंड माउथ इज डैश इन शेप। तो किससे डिवाइड होता है?
स्केल से और पेयर फिन से। और माउथ कैसा होता है, सर्कुलर इन शेप होता है, गोल गोल शेप होता है। क्रेनियम इज प्रेजेंट इन एगनाता, क्रेनियम कैसे में प्रेजेंट मिलेगा, बिल्कुल सिर आ गया, दिमाग आ गया, सोचो इसके अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज, क्लोज होता है क्या, बिल्कुल। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस या बोनी, तो ये कार्टिलेजिनस मिलेंगे, हमारे जैसा सिस्टम नहीं है कि हमारे में अंदर बोनी है। लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोमाटा अंडरगोस डैश बिफोर रिटर्निंग टू ओशियन, तो अंडर को क्या करेगा ये, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस अंडरगो करेगा बिफोर रिटर्निंग टू ओशियन। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन या फ्रेश वाटर, तो सबसे पहले साइक्लोस्टोम क्या होती है हमारी, मरीन होती है, बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू कहां पर, तो जब स्पॉनिंग करने जाती है, जब अंडे देने जाती हैं, तो ये कहां पे जाती है, फ्रेश वाटर में जाती है। तो साइक्लोस्टोम डाई कहां पे करती है, मरीन या फ्रेश वाटर, तो देखो इनका काम ये रहता है, ये पूरे जीवन भर मरीन में रहती है, लेकिन जब ये अंडे देने जाती है तो फ्रेश वाटर में जाके अंडे देती है, वहीं जाके इनकी मृत्यु हो जाती है, ये मर जाती है, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर है। एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोम विद देयर कॉमन नेम, तो एग्जाम्पल सबसे पहला क्या है, पेट्रोमाइजान है। पेट्रोमाइजान को क्या बोलते हैं, लैम्प्रे बोलते हैं, प्यार से क्या बोलते हैं, लैम्प्रे। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मिक्जीन, मिक्जीन को क्या बोलते हैं, हैगफिश, हैगफिश। चलिए कॉन्ड्रिक थीस में आते हैं, मतलब कि कार्टिलेजिनस हो चुकी है इनकी बॉडी अच्छे से, और ये क्या है, ग्नाथोस्टोमाटा है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म शोन इन डिकाक्यू 18A और B, तो ए क्या है हमारा, स्कोलिडॉन, स्कोलिडॉन है, बी क्या है, प्रिस्टिस। कॉन्ड्रिक थीस आर मरीन, फ्रेश वाटर या बोथ, तो ये केवल मरीन होती है। आप सोचो कि कितनी बड़ी बात है कि मरीन ही है केवल। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली या टर्मिनल, तो वेंट्रली आगे की तरफ माउथ है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, ऐसा है क्या, बिल्कुल। ओपरकुलम इज प्रेजेंट एब्सेंट, ओपरकुलम इसमें एब्सेंट होता है, यहीं पर हम अगर आगे बात करेंगे तो वहां पे प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये इनकी एक खासियत है कि ओपरकुलम एब्सेंट। तो गिल स्लिट्स आर सेपरेट, बिल्कुल। डैश स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन स्केल, कौन से स्केल्स होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स। टीथ आर मॉडिफाइड डैश विच आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स जो कि बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं। तो बिल्कुल ये मतलब तुम्हें चीर फाड़ देंगे बिल्कुल, क्योंकि टीथ है ये ऐसे पीछे की तरफ डायरेक्टेड है। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, दे आर प्रेडेटरी, ऐसा है क्या, तो अभी मैंने बताया बड़े पावरफुल होते हैं, प्रेडेटरी होते हैं, ट्रू। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डैश दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर नहीं होता इनके पास, क्या है, हवा को मतलब रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो अब इनको क्या है कि बार बार स्विम करना पड़ेगा, नहीं तो ये डूब जाएंगे। तो इससे तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन रही होगी एक फिश की, किसकी, शार्क की, तो शार्क भी इसी कैटेगरी में आती है। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज प्रेजेंटेड किसके अंदर होता है, टॉर्पीडॉन, टॉर्पीडॉन ये नीट में आ चुका है। पॉइजन स्टिंग इज प्रेजेंट इन किसके पास, ट्राइगॉन के पास। दे आर पोक्योथर्मस, पोक्योथर्मस होते हैं क्या, पोक्योथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड, मतलब कि टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होता, तो बिल्कुल सही बात है। इन मेल्स डैश फिन बियर क्लैस्पर्स, कौन से फिन बियर करते हैं, क्लैस्पर, पेल्विक फिन। दे हैव इंटरनल या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल। अब क्लैस्पर्स क्या होते हैं, तो ये कुछ इंसानों जैसा, इस वजह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इसके अंदर। दे आर विविपेरस या ओविपेरस, कैसे होते हैं जी, विविपेरस ओविपेरस, विविपेरस होते हैं, इंसानों जैसा थोड़ा सा सिस्टम है इनका। डैश इज कॉल्ड डॉग फिश एंड डैश इज कॉल्ड सॉ फिश, क्या होता है भैया, डॉग फिश इसको बोलते हैं, स्कोलिडॉन को बोलते हैं, और सॉ फिश को क्या बोलते हैं, प्रिस्टिस बोलते हैं, प्रिस्टिस। तो ये हमारा क्या है, प्रिस्टिस, ये क्या है, सॉ फिश है, और ये क्या है हमारा, डॉग फिश है। कार्केडॉन एंड ट्राइगॉन कॉमन नेम्स आर, कॉमन नेम क्या होते हैं, कार्केडॉन का कॉमन नेम क्या है, ग्रेट व्हाइट शार्क है, वो क्या है, कार्केडॉन। ट्राइगॉन कौन है जी, तो स्टिंगरे, स्टिंगरे को बोलते हैं ट्राइगॉन। एग्जाम्पल इसमें अपन ने अभी डिस्कस ही कर लिए कि भैया स्कोलिडॉन हो जाएगा, प्रिस्टिस हो जाएगा, कार्केडॉन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ट्राइगॉन हो जाएगा। स्कोलिडॉन को क्या बोलते हैं, डॉग फिश बोलते हैं, प्रिस्टिस को सॉ फिश बोलते हैं, कार्केडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क हो जाती है, और ट्राइगॉन स्टिंगरे हो जाता है। तो अब आते हैं हम ऑस्टिक थीस के ऊपर, तो ये आइडेंटिफाई करना है पहले, तो ये दो लोग कौन है जी, तो ये है हमारा हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स बोलते हैं। हमारे दिमाग में भी एक हिप्पोकैम्पस होता है, पता होना चाहिए, तो वो हिप्पोकैम्पस नहीं है, ये अलग है। और दूसरा क्या है, ये कटला है, इसको खाते पीते हैं लोग, आप में से कई लोग भी खाते पीते होंगे, तो ये चीज है। दे आर मरीन या फ्रेश वाटर या बोथ, तो दे आर बोथ, ठीक है, ये बोथ रहते हैं। बॉडी ऑफ बोथ ऑस्ट्रिच फिश एंड कॉर्निश फिश इज स्ट्रीमलाइंड, ट्रू और फॉल्स, तो आंसर इज ट्रू। माउथ इज वेंट्रल या टर्मिनल, कैसा रहता है माउथ इनका, तो टर्मिनल माउथ रहता है। दे हैव डैश पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय डैश ऑन ईच साइड, कितने पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं इनके पास, 4 पेयर, जिनके ऊपर क्या कवरिंग रहती है, ऊपर कोलम की, जो हमने देखा था अभी उसमें एब्सेंट था, किसमें, हमारे कॉन्ड्रिक थीस में। तो स्किन हैव डैश एंड डैश स्केल्स, कौन से होते हैं इनमें, ठीक है, टेनॉइड या फिर साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं, जो कि 224 अपन ने डिस्कस किया था कि प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। तो ये चीज में फर्क है, प्लेकॉइड और टेनॉइड साइक्लॉइड, ठीक है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट या एब्सेंट, एयर ब्लैडर क्या होता है यहाँ पे, प्रेजेंट होता है। बोथ ऑस्ट्रिच थीस एंड कॉर्निश थीस आर कोल्ड ब्लडेड, ट्रू या फॉल्स, तो आंसर इज ट्रू। डैश इज कॉल्ड रोहू एंड डैश इज कॉल्ड एंजल फिश। तो अब इनके नाम पता करते हैं। रोहू किसको बोला जाता है, तो लेबियो रोहिता, तुमने सुना होगा, लेबी रोहिता को बोलते हैं रोहू,
और एंजल फिश को किसको बोलते हैं? टेरोफाइलम। टेरोफाइलम जो तुम्हारे यहाँ एक्वेरियम में लगी रहती है ना फिशेस, तुम देखते हो अरे वाह कितनी खूबसूरत है, तो वो एंजल फिश होती है। एक्सोसिटस एंड बेटा कॉमन नेम है, तो ये थोड़े लड़ाकू हैं ये, ठीक है। तो एक्सोसिटस क्या है? फ्लाइंग फिश है, और बेटा क्या है? फाइटिंग फिश है, ठीक है। तो लड़ाकू प्रजाति है, फाइट करती रहती है बेचारी। मरीन फिश के एग्जांपल विद कॉमन नेम, जो मरीन फिश हमें ऑस्ट्रिक थीस में मिलती हैं, दो हैं, एक्सोसिटस जो कि फ्लाइंग फिश बोला जाता है, और हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स बोला जाता है। फ्रेश वाटर फिशेस और उनके कॉमन नेम, तो फ्रेश वाटर फिश क्या होंगी? लेबियो, लेबियो जिसको रोहू बोलते हैं, क्लैरिस जिसको प्यार से मगुर बोलते हैं, और कतला जिसको प्यार से भी कतला ही बोलते हैं। एक्वेरियम फिश एग्जांपल विद कॉमन है, अभी मैंने आपको बताया एक एक्वेरियम फिश तो मैंने अभी आपको बताई दी, क्या था ना उसका नाम? उसका नाम था टेरोफाइलम। टेरोफाइलम जिसको एंजल फिश बोला जाता है। तो उन्होंने क्या बेटा लगा दिया, उसमें बेटा रख दिया, फाइटिंग फिश आपस में फाइट करते रहेगी, अपने आप देखते रहो बैठ के। तो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म करना है, एम्फीबिया पे आ चुके हैं हम। ए क्या है हमारा? सैलामेंडर। तो बी क्या है हमारा? राणा जी है, ये राणा जी। तो राणा जी को क्या बोलते हैं प्यार से? फ्रॉग बोलते हैं। तो फ्रॉग इज कॉल्ड एन एम्फीबियन, असर्शन है। फ्रॉग क्या एम्फीबियन बोला जाता है, अच्छा। और फ्रॉग है 2 पेयर ऑफ लिम्ब, तो फ्रॉग एक एम्फीबियन है, ये बात तो सही है। और फ्रॉग पर 2 पेयर ऑफ लिम्ब है, ये बात भी सही है। पर फ्रॉग क्या 2 पेयर ऑफ लिम्ब में इस वजह से एम्फीबियन है? 2 पेयर ऑफ लिम्ब मेरे पास भी है यार, तो मेरे को भी एम्फीबियन बोल दो फिर तो। तो इट इज बोथ आर ट्रू बट इट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, बिकॉज फ्रॉग इज एम्फीबियन, ठीक है, बट 2 पेयर ऑफ लिम्ब तो बहुत लोगों के पास है। तो दोनों आर करेक्ट बट इट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अदर। बॉडी इज डिवाइड इनटू डैश डैश एंड समटाइम डैश में भी प्रेजेंट, तो हेड और ट्रंक में डिवाइड हो सकता है, समटाइम क्या मिलेगा? टेल भी मिलेगा। तो चलो मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि चलो फ्रॉग एम्फीबियन है, इसका रीजन क्या होगा जब तुम सही मानोगे? फ्रॉग को एम्फीबियन क्यों बोला जाता है, कौन बताए? एम्फीबियन इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनवायरनमेंट दोनों में रह सकते हैं, ठीक है, इसलिए। एम्फीबियन हैव स्केल्स, ट्रू और फॉल्स? आंसर इज क्या होगा? फॉल्स। एम्फीबियन की बॉडी पे स्केल्स नहीं होते हैं, तो उनकी मॉइस्ट स्किन होती है, ठीक है। उनको तुम फ्रॉग को कभी पकड़ने आओगे तुम पकड़ ही नहीं पाओगे, वो इतना मॉइस्ट होते हैं, उनके ऊपर इतना म्यूकस वगैरह रहता है कि तुम पकड़ ही नहीं सकते, बड़ी दिक्कत आती है पकड़ने में। तो एम्फीबियन आईज हैव आईलिड, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल आईलिड होती है, क्योंकि जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो उनको देखना भी है और उनको फिर आंख में दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, तो आईलिड रहती है। डैश रिप्रेजेंट द ईयर, क्या रिप्रेजेंट करता है? टिम्फेनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। डैश 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 ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, तो जो भी चीजें हैं डाइजेस्टिव से लेकर के रिप्रोडक्टिव से लेकर के यूरिनरी तक, सब कुछ इसमें क्लोएका में जाके खुल जाता है। रेस्पिरेशन इज बाय 3, तो रेस्पिरेशन किन 3 चीजों से होता है? स्किन से होता है, लंग से होता है और गिल्स से होता है। हार्ट है 1 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, तो 3 चैम्बर हार्ट तो हमें पता है इसमें होता है, क्योंकि जो हमारी फिशेस है उनमें 2 चैम्बर होता है। अब इसमें हार्ट में 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है, या 1 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं? यहाँ पर आंसर फॉल्स आएगा, इसमें 2 ऑरिकल होता है और 1 ही वेंट्रिकल होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। डैश इज कॉल्ड टोड एंड डैश इज कॉल्ड लिम्बलेस एम्फीबियन। टोड किसको बोला जाता है? बूफो को। और लिम्बलेस कौन होता है जी? इक्थियोफिस। कॉमन नेम ऑफ राणा एंड हाइला इज, कॉमन नेम ऑफ राणा एंड हाइला इस, तो राणा का नाम क्या है जी? राणा जी कौन है जी? फ्रॉग है। और हाइला कौन है? ट्री फ्रॉग को बोलते हैं। एग्जाम्पल विद कॉमन नेम, तो एग्जाम्पल विद कॉमन नेम मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बूफो मतलब टोड, राणा मतलब फ्रॉग, हाइला मतलब ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर मतलब सैलामेंडरी, और इक्थियोफिस मतलब लिम्बलेस एम्फीबियन होता है इक्थियोफिस, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ABCD, तो ए क्या है हमारा इसमें? तो ए हमारा कैमेलियन है, बी हमारा क्या है? क्रोकोडाइल है, सी का हमारा क्या? टर्टल है, डी हमारा क्या है? स्नेक है, जिसको क्या बोलते हैं? नाजा बोलते हैं। इसको टर्टल नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? चिलोने बोलते हैं। अपन फर्स्ट क्लास नहीं पढ़ रहे अभी, अपन क्या में है? नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो कैमेलियन, क्रोकोडिलस, चिलोने और नाजा। रेप्टाइल्स आर नेम सो बिकॉज, क्यों ऐसा बोला जाता है? रेप्टाइल का नाम रेप्टाइल क्यों बोला गया? क्योंकि वो क्रीप करते हैं या क्रॉल करते हैं। ऑल रेप्टाइल्स आर टेरेस्ट्रियल, ऐसा है क्या? नहीं, कुछ जैसे क्रोकोडाइल है वो पानी में भी रहते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड मॉइस्ट एंड डैश स्किन, तो कैसी होती है? देखो सबसे पहले तो ड्राई स्किन होती है, ठीक है। फिर कॉर्निफाइड स्किन होती है विद एपिडर्मल, क्या होता है इनके ऊपर? स्केल्स होते हैं और स्क्यूट्स होती हैं। रेप्टाइल हैव एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर होता है क्या रेप्टाइल के पास? नहीं होता है। डैश रिप्रेजेंट द ईयर, क्या रिप्रेजेंट करता है रेप्टाइल के अंदर ईयर? अगेन टिम्फेनम ही रिप्रेजेंट करता है। विच 2 ऑर्गेनिज्म शेड देयर स्केल्स ऑन स्किन कास्ट, स्किन कास्ट में अपने स्केल्स को, स्किन कास्टिंग के दौरान मतलब स्किन को जब वो छोड़ देते हैं तो अपने स्केल्स को कौन जो है शेड करता है? आंसर इज स्नेक्स एंड लिजार्ड्स। कॉमन नेम ऑफ चिलोने, तो चिलोने का कॉमन नेम क्या है जी? अभी अपन ने डिस्कस किया था, चिलोने का कॉमन नेम टर्टल, और चैमेलियन का कॉमन नेम क्या है? ट्री लिजार्ड। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं बिल्कुल लाल हैं, मतलब ये नीट में आते ही हैं,
तुम्हारे को एक भी परसेंट इसमें ना वो नहीं होना चाहिए कि यार भैया मुझे ये नहीं आता। डैश इज कॉल्ड वॉल लिजार्ड एंड डैश इज कॉल्ड गार्डन लिजार्ड। तो वॉल लिजार्ड किसको बोला जाता है? हेमीडेक्टाइलस को, जो हमारे यहाँ छिपकली घूमती रहती है। और गार्डन लिजार्ड किसको बोला जाता है? किलोट्स को। डैश इज कॉल्ड कोबरा एंड डैश इज कॉल्ड क्रेत। तो कोबरा किसको बोलते हैं? नाजा को। नाजा को क्या बोलते हैं? कोबरा। और क्रेत किसको बोलते हैं जी? बंगारस को। तो 3 पॉइजनस के एग्जांपल क्या है, कौन कौन से होते हैं जी? तो नाजा हो गया हमारा, ठीक है, बंगारस हो गया और वाइपेरा हो गया। तो नाजा को प्यार से क्या बोला जाता है? कोबरा बोला जाता है। बंगारस को क्या बोलते हैं? क्रेत बोलते हैं। और वाइपेरा को क्या बोलते हैं? वाइपर बोलते हैं। इसमें कॉमन नेम क्या क्या तुम्हारे हैं? एग्जांपल विद कॉमन नेम तो देखो देखो, चिलोने मतलब टर्टल, टेस्टुडो मतलब टॉर्टोइस, कैमेलियन मतलब ट्री लिजार्ड, केलोट्स मतलब गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडिलस मतलब क्रोकोडाइल, एलिगेटर मतलब एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस मतलब वॉल लिजार्ड। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। हार्ट इज डेड चैम्बर बट इन क्रोकोडाइल इज डेड चैम्बर। तो हार्ट इसमें वैसे 3 चैम्बर होता है, लेकिन क्रोकोडाइल भाई साहब आ गए, उन्होंने बोला मैं तो 4 चैम्बर लेके जाऊंगा भैया। एप्स आ गया, अब पंछी आ गए हमारे। तो पंछी जी ने बोला कि भैया आइडेंटिफाई करिए हम कौन है जी। तो ये कौन है जी? नियोफ्रॉन है। ये कौन है? हमारे ऑस्ट्रिच है, जिसको हम बचपन में पढ़ते थे। इसको अभी क्या पढ़ेंगे? स्ट्रूथो, स्ट्रूथो पढ़ेंगे। ये हमारे पैरेट भाई साहब है, लेकिन इनको अब क्या पढ़ेंगे हम? सिट्टाकुला। ये हमारे क्या है? पीकॉक भाई साहब, लेकिन इनको अब हम क्या पढ़ेंगे? पावो। तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स इज द प्रेजेंस ऑफ क्या? इनके पास पंछी है। तो पंछी के पास क्या होता है? पंख होते हैं ना जी। तो इनके पास फेदर्स हैं, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। आगे के तुम्हारे हाथ हैं वो विंग्स बन जाए, तो तुम क्या बन जाओगे? एप्स। फ्लाइटलेस बर्ड का एग्जांपल बताइए। ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच है फ्लाइटलेस बर्ड। हैंड लिम्स जनरली हैव, तो हैंड लिम्स होते हैं, उनके पास क्या होता है? स्केल्स होते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं? स्केल्स। हिंड लिम्स आर मॉडिफाइड, तो हिंड लिम्स जो होता है वो मॉडिफाइड होता है, पीछे का जो पैर हमारा मॉडिफाइड होता है वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। ट्री ब्रांचेस के ऊपर ना पकड़ के बैठने के लिए हिंड लिम्स मॉडिफाइड होता है। द डाइसेट ट्रेड हैड एडिशनल चैम्बर्स डैश एंड डैश। तो एडिशनल चैम्बर क्या क्या होते हैं? क्रॉप होता है और गिजार्ड होता है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द डैश ग्लैंड एट द बेस ऑफ द डैश। तो स्किन इज ड्राई विदाउट ऑयल एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। तो स्किन इसकी क्या ड्राई है, बट एक ऑयल ग्लैंड होता है एट द बेस ऑफ द टेल। टेल के बेस पे ऑयल ग्लैंड होता है। बहुत बढ़िया बात है, और ये नीट में आ चुका है, मैं बता रहा हूँ, ये इस साल भी आ सकता। तो एक्सोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड। फुली ओसिफाइड होता है क्या? बिल्कुल। लॉन्ग बोन्स हैव डैश व्हिच प्रोवाइड बायोन्सी। तो लॉन्ग बोन की वजह से क्या होता है? इससे बायोन्सी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि तुम नहीं उड़ सकते लेकिन वो उड़ जाते हैं, क्योंकि तुम ऐसे हाथ उड़ाओ तो तुम भी उड़ने लगो कल को। तो ऐसा क्या तुम्हारे अंदर नहीं, उनके पास है? उनके पास है ईयर कैविटी लॉन्ग बोन्स के अंदर। तो लॉन्ग बोन्स के अंदर हवा भरी हुई है, तो आराम से उड़ना इजी रहता है, भारी भरकम नहीं होती। हार्ट इज डेड चैम्बर्ड एंड आर पोक्योथर्मस या होम्योथर्मस। तो हार्ट कितने चैम्बर का है? 4 चैम्बर का होगा। ये क्या होते हैं? होम्योथर्मस होते हैं। रेस्पिरेशन हैपन बाय लंग्स, ट्रू और फॉल्स? आंसर इज ट्रू। डैश है कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। क्या कनेक्टेड होते हैं? एयर सेक्स इनके पास एक नई फीचर आ जाता है जो कि सप्लीमेंट करते हैं, ये भी भर जाते हैं। तो इनकी एक तरीके से ना रेस्पिरेटरी जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो ज्यादा होती है, वो दिक्कत नहीं आती। पिजन इज कॉल्ड डैश एंड पैरेट इज कॉल्ड डैश। पिजन को क्या बोलते हैं जी? कोलंबा बोलते हैं, ठीक है। और पैरेट को सिट्टाकोला। कॉमन नेम ऑफ स्ट्रूथो एंड एपेंडोसाइट। तो स्ट्रूथो का कॉमन नेम क्या है? स्ट्रूथो का कॉमन नेम क्या है? ऑस्ट्रिच। और एपेंडोसाइट मतलब हमारे पेंगुइन हो गए। वल्चर एंड पीकॉक साइंटिफिक नेम। तो वल्चर क्या है? वल्चर का साइंटिफिक नेम नियोफ्रॉन, और पीकॉक का पावो। एग्जांपल इसके मैं फिर से बताता हूँ। देखो जैसे कि हमारा क्रू हो गया, तो क्रू को हम क्या बोलते हैं? कॉर्वस। फिर कोलंबा मतलब पिजन, सिट्टाकुला मतलब पैरेट, स्ट्रूथो मतलब ऑस्ट्रिच, पावो मतलब पीकॉक, एपेंडोसाइट मतलब पेंगुइन, और नियोफ्रॉन मतलब वल्चर। तो अब आते हैं हम अपने मैमलिया की। पहले तो आइडेंटिफाई करना है जी। ए क्या है हमारा? ऑर्निकथीस, जिसको क्या बोलते हैं प्यार से? प्लेटिपस, पीनस एंड फर वाला, ठीक है। बी क्या है? मैक्रोपस, ठीक है। और सी हमारा टेरोपस, और डी हमारा बेलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल। एक्सटर्नल ईयर्स और डैश आर प्रेजेंट, जिससे तुम्हारी मैडम तुम्हें खींच खींच के परेशान करते हैं। सम मैमल्स हैव सेम टाइप ऑफ टीथ। कुछ मैमल्स के पास सेम टाइप ऑफ टीथ होता है। ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। ओविपेरस मैमल के एग्जांपल बताइए। एक ही एग्जांपल है, ठीक है, ऑर्निथोरिंकस, जिसको हम प्यार से प्लेटिपस बुलाते हैं। मोस्ट यूनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्ट क्या होता है? मैमिलियन कैरेक्टरिस्ट का सब नाम पढ़ा। सबसे यूनिक क्या चीज थी हमारे पास? मेमोरी ग्लैंड थे। स्किन इज यूनिक एज इट पोसेस, क्या पोसेस होता है के ऊपर? हेयर्स होते हैं। देखो नीट 2023 में लाइन से आया है, तो इस साल कोई और से आएगा, लेकिन आएगा पक्के से। पूरा रेड है, मतलब एक एक पॉइंट तो मेरे को रट रहा हुआ नहीं चाहिए। प्लेटिपस एंड कंगारू का साइंटिफिक नेम क्या है? तो प्लेटिपस का तो अपने को पता है, ऑर्निथोरिंकस है, और कंगारू का क्या नाम है? मैक्रोपस है। टेरोपस एंड मकाका। तो टेरोपस किसको बोलते हैं जी? टेरोपस किसको बोलते हैं? फ्लाइंग फॉक्स को बोलते हैं। और मकाका किसको बोलते हैं जी? हमारे प्यारे मंकी जी को बोलते हैं, ठीक है, मंकू को। एलिफेंट क्या है? एलिफेंट एंड हॉर्स का साइंटिफिक नेम क्या है? तो एलिफेंट इज एलिफस, हॉर्स इज
इक्वस, इक्वल, टॉक 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 टॉक, तेज दौड़ता एकदम। ब्लू व्हेल एंड दैट साइंटिफिक नेम। तो ब्लू व्हेल कौन है? ब्लू व्हेल कभी मैंने आपको बताया, ब्लू व्हेल वो गेम चला था, तो क्या कौन सा गेम अपने को नहीं खेलना है? बैलन ऑफ टेरा। और रेड, रेड को क्या बोलते हैं जी? रेड को बोलते हैं रेटस, रेटस बोल देते हैं। टेल द कॉमन नेम एग्जांपल में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओविपेरस में केवल एक ही बंदा है अपने पास, ऑनस और इनकस, जिसको क्या बोलते हैं? प्लेटिपस। उसके बाद मकाका अपने को है, जिसको बोलते हैं कंगारू। इसके बाद टेरोपस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाइंग फॉक्स। कैमिलस है, जिसको कैमल बोला जाता है। मकाका है, जिसको मंकी बोला जाता है। रेड को रेटस बोला जाता है। कैनिस को कैनिस होता है, जिसको डॉग बोला जाता है प्यार से। फिलिस मतलब कि कौन है जी? हमारी कैट है। एलिफस मतलब कि कौन है? एलिफेंट है। इक्वस कौन है? हॉर्स है। डेल्फिनस कौन है? हमारी कॉमन डेल्फिन है हमारी, ठीक है, प्यारी प्यारी छोटी छोटी डेल्फिन को। बिल्कुल, एक बच्चे ने कहा हॉर्स व्हेल को इक्विसिटम बोलते हैं, तो यही नाम यहाँ से आया है, इक्वस से नाम आया इक्विसिटम। तो ये चीजें ना जब लिंक करोगे ना एकदम बिल्कुल क्लिक होंगी तो में बड़ा मजा आएगा। तो सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट ओनली इन विच थ्री फाइला। फाइला को थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं कि सेगमेंटेशन कहाँ कहाँ मिला। हमने इतना सब पढ़ लिया तो सेगमेंटेशन हमें कहाँ कहाँ मिला? तो सेगमेंटेशन हमें मिला एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में और सारे कॉर्डेट्स के अंदर। विच फाइला गॉट द फर्स्ट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? जब हमने पढ़ा तो सबसे पहले किसके पास खाना बिल्कुल फर्स्ट कंप्लीट हो गया? हमने पढ़ा था कि जो निडेरिया था उसके बाद तो ब्लाइंड सेक था कि जहां से मुंह से खाता था, मुंह से ही हक देता था वो, ठीक है। लेकिन अब फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया एस्केलमेंथिस। उसने बोला कि बेटा मैं खाऊंगा मुंह से, नीचे से हगूंगा, ठीक है, मुंह से नहीं हगूंगा मैं। सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट सीन इन किस फाइलम में? तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमें सबसे पहले मिला था एनालिडा के अंदर। और रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें कब सबसे पहले मिला था? आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो ये चीज लाइन से है, ध्यान रखेंगे। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम आया एस्केलमेंथिस नीमाटोडा के अंदर, फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम आया एनालिडा के अंदर, और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम आया जो हमारे किसमें मिला? आर्थ्रोपोडा के अंदर। तीनों के अंदर ए है। तो नीट इसमें आराम से तुम्हें कंफ्यूज करेगा, लेकिन तुम्हें ये सीक्वेंस में याद रखना है कि जो हमारा फाइलम का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में ये भी है, पहले डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, फिर रेस्पिरेटरी। राइट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल फाइलास। तो सारे फाइला का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पूछा है। देखो इसका मैं तुम्हें पहले निमोनिक बता देता हूँ, ठीक है। इसका निमोनिक क्या है याद करने का? तो इसका निमोनिक है डकारा, ठीक है, डकारा। डकार आ गई बंदे को। अब इसको भैया फिर डकारा में तो सब में ए आ रहा है ना, ये कैसी बात कर रहे हो आप? तुम्हें डकारा से याद हो जाएगा कि पहले डी था, फिर सी था, फिर आर है, और बाकी तुम्हें तीनों का वो पता होना चाहिए कि पहले एस्केलमेंथिस आया था, फिर अपना एनालिडा आया था, फिर आर्थ्रोपोडा। चलिए, अब राइट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल फाइल। अब ये चीजों में आपको ना एक पूरे से दिखाऊंगा चार्ट से कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है सारे फाइला का, किस तरीके से है। तो अपन एक एक चीज पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हैबिटाट देखते हैं, जो अपने पढ़ा वो रिवाइज करें एक तरीके से, छोटा छोटा सा। तो हमने क्या बोला था? हमने बोला था यार कितना, जब अपन स्टार्ट कर रहे थे मैंने बोला आपसे कि जनरली मरीन होते हैं, जो स्टार्टिंग ये है सब जनरली मरीन है। तो देखो जनरली मरीन है, मोस्टली मरीन है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, बिल्कुल मरीन ही रहेगा। प्लेटी एलिमेंट्स पे आ गए तो थोड़ा चालू आदमी था, ये एंडोपैरासाइट था, खून चूसता था अंदर जाके, लीवर फ्लूक था ये, ठीक है। फिर एस्केलमेंथिस में आइए, सब जगह है, कहीं पे भी चले जाओ सब जगह है। फिर एनालिडा पे आए, एनालिडा बोलता है कि थोड़ा मैं एक्वेटिक पे ज्यादा हूँ, हालांकि ये भी रहते हैं काफी जगह। फिर आर्थ्रोपोडा, ये भी सब जगह है। मोलस्का बोलता है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हूँ मैं, जाके ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ। एकाइनोडर्मेटा बोला मैं एक्सक्लूसिवली मरीन रहूंगा। हेमिकोर्डेटा बोला एक्सक्लूसिवली मरीन रहूंगा। कोर्डेटा हमारा एवरीवेयर। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं तो पूरी फिर अकेला है बेचारा, जिसपे सेलुलर है, बेचारा टिश्यू भी नहीं बना पाया है। तुमने इतना उस पर बेचारा पे इतना कष्ट कर दिया कि बेचारा सेलुलर ही रह गया। फिर सिलेंडेटर आया, उसने बोला चलो टिश्यू विश्यू बना दूंगा थोड़ा बहुत, फिर ये भी टिश्यू बना दिया। फिर प्लेटी एलिमेंट्स आया, ऑर्गन बना दूंगा, ऑर्गन सिस्टम भी बना दूंगा। फिर इसके बाद सारे ऑर्गन सिस्टम वाले आ गए। सिमेट्री की बात करें तो पोरीफेरा की कोई सिमेट्री नहीं है, ये सिमेट्री का कुछ भी करता रहता है। सिलेंडेटर की बात करें तो रेडियल सिमेट्री है, बोलता है कि जहां से काटोगे ना वहां से मैं दुगना हो जाऊंगा, ठीक है। फिर टिनोफोरा बोलता है, वो भी बोलता है सेम बात। लेकिन प्लेटी एलिमेंट्स बोलता है नहीं, मैं बायलेटरल रहूंगा, मैं बायलेटरल रहूंगा, सब बायलेटरल है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, इकाइनोडर्मेटा, जो कि रेडियल हो जाता है। सीलोम की बात करें तो भाई साहब सीलोम तो इन सब में एब्सेंट है स्टार्टिंग के। फिर आता है एस्केलमेंथिस, जिसमें सीडो सीलोम था, और बाकी इसमें सब में सीलोम थे। इसके बाद आता है सेक्सेस। तो पोरीफेरा के सेक्सेस सेपरेट नहीं थे, जहां पे मेल था वहीं फीमेल था, जहां पे महिला मंडल था वहीं पे पुरुष मंडल था। आगे भी यही रहा, आगे भी यही रहा, आगे भी यही रहा, कहां तक? प्लेटी एलिमेंट्स। फिर हमारा एक्सकेलमेंथिस आया, फिर नीमाटोडा आया, ठीक है। नीमाटोडा ने बोला कि यार देखो मैं हूं एस्केरिस, तो मैं तो हूं ऐसा, और फीमेल रहेगा मेरा सीधा सा, और मैं रहूंगी टेढ़ी सी। तो उसने बोला नहीं बेटा, मैं रहूंगी सेपरेट, है ना, तो अपना देख लो बेटा जाके। फिर एनालिडा बोला नहीं चलो, मैं सेक्सेस मेरे सेपरेट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे हमारा जो अर्थवॉर्म होता है उसमें सेम रहता है, हर्मीफ्रोडाइट रहता है अर्थवॉर्म, मतलब उसमें मेल फीमेल तुम्हें दोनों मिलेगा। फिर आर्थ्रोपोडा चलो बोला मोस्टली सेपरेट रहूंगा मैं, मोलस्का भी मोस्टली सेपरेट, और फिर इकाइनो से सारे सेपरेट रहे। फर्टिलाइजेशन की बात करी जाए तो पोरीफेरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर आया सीलेंट्रेटा, उसने बोला कि एक्सटर्नल भी रहेगा इंटरनल भी रहेगा। टिनोफोरा बोला एक्सटर्नल रहेगा, फिर बोला इंटरनल रहेगा। तो इनकी लड़ाई चलती रहती है, इस पे किसी भी एग्री नहीं है। पहला पोरीफेरा बोलता है इंटरनल,
फिर सिलेंटेटा बोलता है नहीं एक्सटर्नल इंटरनल दोनों, फिर सीटोनोफोरा बोलता है नहीं एक्सटर्नल, फिर पैटी बोलता है नहीं इंटरनल, फिर एस्केलमेंटो बोलता है इंटरनल, फिर एनालिडा आ जाता बोलता है एक्सटर्नल, फिर मतलब ऐसे बड़ी दिक्कत का काम है। तो आर्थ्रोपोडा बोलता है इंटरनल, फिर एक्सटर्नल इंटरनल, फिर एक्सटर्नल 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 इंटरनल। तो ये चलते ही रहता है इनकी लड़ाई, इसमें कुछ फिक्स नहीं है। तो ये तुम्हें याद थोड़ी प्यार से करना पड़ेगा, इस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर डेवलपमेंट पे आते हैं, तो देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट, क्योंकि लार्वा होता है, मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में ज़्यादातर लार्वल स्टेजेस होती हैं, तो ये सारे लार्वल स्टेजेस हैं, चारों लार्वल स्टेजेस हैं। लार्वा रहता है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो पानी वाले हैं जितने भी वाटर में है, वहाँ पर ज़्यादातर तुम्हें एक्सटर्नल देखने को मिलेगा, इंटरनल मुश्किल है, क्योंकि हवा में तो ऑब्वियसली नहीं छोड़ेगा वो अपने एक्स वगैरह को, ठीक है, एक्स और स्पर्म को। तो ये चीज़ है। अभी अपन बात कर रहे हैं डेवलपमेंट में, तो यहाँ पे तुम्हें चारों में क्या देखेगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। फिर एस्केलमेंथिस आया, बोला बोथ में कर लूंगा, फिर एनालिड बोला नहीं मैं तो इनडायरेक्ट में करूंगा, फिर आर्थ्रोपोडा बोला बोथ में कर लूंगा, फिर मोलस्का इंडायरेक्ट इंडायरेक्ट इंडायरेक्ट, सब में इंडायरेक्ट, मतलब कि ये केवल कोर्डेटा में जाके फिर उसके अंदर डिवीजन आए तब पता चला कि भैया डायरेक्ट भी हो सकता है, नहीं तो ये सब सारे इनडायरेक्ट कर रहे थे। अब डिस्टिंक्टिंग फीचर क्या है इनमें कि बॉडी विद पोर्स है, ठीक है, ये सब तुम पढ़ लेना क्योंकि मैं बता चुका। कंपेयरिंग वर्टिब्रेटा की क्लासेस को, ठीक है। अब हम वर्टिब्रेट्स के अंदर कंपैरिजन देखेंगे, वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या चल रहा है, तो ये भी आपको ना एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, ये मैंने बनाई है। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर अपन ने पढ़ी थी 7 इसमें क्लासेस है, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं पोकियो और होम्योथर्मस कौन है। पोकियो मतलब कोल्ड ब्लडेड, होम्यो मतलब वार्म ब्लडेड, जैसे हम लोग हैं जो कि कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के तुम देख लोगे 1 2 3 4 5 ये सारे पोकियो थर्मस है, ये कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी बॉडी टेम्परेचर को। इसके बाद केवल एप्स और मैमल्स है जो कि कंट्रोल कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये एक्सटर्नल है, फिर ये इंटरनल है, क्योंकि इनके पास क्या थे, क्लैस्पर्स थे, जो किस तरीके के होते हैं वो मैं फिर से नहीं रिपीट करूंगा। ऑस्टिक ठीक है, क्लैस्पर्स इन पेल्विक फिन याद है ना, बस वो वाली। ऑस्टिक में फिर एक्सटर्नल हो गया, फिर एम्फीबिया में फिर एक्सटर्नल हो गया। तुमने अगर पता हो एक बार देखना फ्रॉग कैसे कैसे मतलब रिप्रोडक्शन करता है, तो पीछे से मेल आता है, वो फीमेल को ऐसे दबा देता है, तो फीमेल जो है ना एग रिलीज कर देती है पानी के अंदर, और मेल वहीं पे स्पर्म रिलीज कर देता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स तीनों में क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बर्थ की बात करी जाए तो साइक्लोस्टोमाटा जो है वो ओवीपेयर्स अंडे देता है, क्योंकि ज्यादातर देखो तो एक्सटर्नल होगा तो अंडे देगा, इंटरनल होगा तो वीवी होगा, एक्सटर्नल होगा तो ओवी देगा, एक्सटर्नल ओवी देगा, ठीक है। इसमें इंटरनल है लेकिन ओवीपेयर्स है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगा और फिर अंडे देने लगेगा, ठीक है। इसमें क्या है, इंटरनल है और इसमें ओवीपेयर्स है, जैसे हमारी मुर्गी हो गई तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है लेकिन फिर अंडे देगी। मैमल्स में इंटरनल है लेकिन विविपेरी हो सकता है, एक्सेप्ट पेटिप्लर जो कि अंडे देता है। तो ये चीज रहेगी। डेवलपमेंट इसमें क्या है, इनडायरेक्ट। इसमें क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें एक रह जाएगा बस केवल अम्फीबिया, जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा बनते हैं, जो कि तुमने अगर फ्रॉग में देखा होगा तो बनते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे भी फ्रॉग, क्योंकि पेपर में आ रहा है। चलिए, ऑल एनिमल शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ हाई यील्ड सवाल करेंगे, क्या सारे एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं? आंसर इज ट्रू, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शुरू नहीं करता, तो ये एक खास बात है। डैश एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम इट्स बॉडी सरफेस, दैट इज नो डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन होता है ऐसा? तो ऐसा है टेप वर्म। कौन है जी? टेप वर्म। ऑल एनालिड आर एक्वाटिक। क्या सारे एनालिड एक्वाटिक होते हैं? क्या सारे एनालिड एक्वाटिक होते हैं? आंसर इज फॉल्स, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इन एनालिड बोथ सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट। आंसर इज फॉल्स, इनमें सर्कुलेटरी होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी तो हमने पढ़ा था, अभी कब आया था, आर्थ्रोपोडा में आया था। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ट्रू और फॉल्स? तो क्या होगा इसमें आंसर? आंसर इज फॉल्स। पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, सिंगल गैंग्लिया नहीं होते, पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं। हेमिकोडेटा आर वॉर्म लाइक। वॉर्म लाइक होते हैं क्या? इनको वॉर्म लाइक बोला जा सकता है क्या? बिल्कुल बोला जा सकता है। तो सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन हेमिकोडेटा। ट्रू और फॉल्स? सेगमेंटेशन क्या प्रेजेंट होता है? आंसर इज फॉल्स, नहीं होता है। फीचर कॉमन बिटवीन हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। क्या कॉर्डेटा और हेमिकोडेटा में कॉमन होता है? इसमें क्या होता है, गिल स्लिट्स कॉमन होती है और पोस्ट एनाल टेल तुम्हें मिल जाएगी, पोस्ट एनाल टेल मिल जाएगी और गिल स्लिट्स मिल जाएगी। पाइसेस क्या क्लास है या सुपर क्लास है? तो हमने पढ़ी थी 7 क्लासेस होती है, उनमें पाइसेस थी क्या? एक में भी नहीं थी, क्योंकि पाइसेस एक सुपर क्लास है। पाइसेस के अंदर क्या होता है, कॉन्टिक थीस और ऑस्टिक थीस। क्लोएका इज प्रेजेंट इन। क्लोएका किन दो में प्रेजेंट होता है, किन दो हमारे क्लासेस के अंदर प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेटा की? तो एक तो हमें पता है एम्फीबिया में, और एक हमारी क्या है, रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता